हेलो फ्रेंड्स, हम अपना यूट्यूब चैनल निप्स एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो है कि हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है, उसका जो है कि ऊंचाई हम कैसे माप सकते हैं। कि मान के चलिए कि ये जो है कि बुर्ज खलीफा है, इसका ऊंचाई जो है कि हम यहाँ पे उसके नीचे बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा रहते हुए किस प्रकार से नाप सकते हैं। या आप ये भी सुने होंगे कि नदी का जो है कि दोनों नदी के बीच का छोर, नदी के बीच का दूरी, यानी नदी का जो पानी बह रहा है, धारा बह रहा है, वो कितना जो है कि दूरी पर बह रहा है, इस छोर से उस छोर, नदी के पहली छोर से दूसरी छोर तक का दूरी कितना है। इन सभी चीजों का पता हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूला से ही लगा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति सर्वप्रथम खोज आर्यभट्ट ने किया था। त्रिकोणमिति का खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में किया था। यानी आर्यभट्ट जो है कि हमारे देश के एक महान गणितज्ञ थे जिसने एक ग्रंथ लिखा था, जिसके ग्रंथ का नाम था आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ। इसमें जो है कि वो त्रिकोणमिति का पूर्ण जो है कि वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में जो है कि इनका श्रेय हिप्परकर्स को दे दिया गया। लेकिन बाद में इसका श्रेय किसको दिया गया? हिप्परकर्स को, क्योंकि हिप्परकर्स त्रिकोणमिति में वो भी बहुत सारे योगदान उनका भी है। तो इसलिए जो है कि त्रिकोणमिति का संस्थापक हिप्परकर्स को माना जाता है। ये तो हो गया त्रिकोणमिति का इतिहास कि त्रिकोणमिति का खोज किसने किया और कब किया। तो कब किया देखिए, तो यहाँ 476 से 550 ईस्वी के मध्य में त्रिकोणमिति का खोज हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति शब्द त्रि मतलब जो है कि तीन, कोण मतलब कोण, और मिति माप, यानी कि त्रिकोणमिति तीन कोणों का माप से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे तीन कोणों का माप किस प्रकार से निकाला जाता है, ऊंचाई किस प्रकार से निकालेंगे, दूरी किस प्रकार से निकालेंगे। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, इसके बीच का दूरी, इस नदी के बीच का दूरी क्या है, इसका जो है कि हम लोग पता त्रिकोणमिति के माध्यम से लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? यदि हम यहां से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसके मदद से हम इसका दूरी निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम अब हम लोगों को समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किए। समकोण त्रिभुज में जो है कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो एक समकोण त्रिभुज का जो है कि निर्माण किए, जिसमें नाम दे दिए हम लोग ए बी सी, जहां पे कोण भी समकोण है। और इसमें जो है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, कोण के अनुसार से परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? कोण सी के लिए। कोण सी के लिए अक्सर आप लोग जो है कि देखते होंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो कोण पहचानने में कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना है, जिस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं, तभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कोण सी का। किसका बात कर रहे हैं? कोण सी का। तो कोण सी के जस्ट सामने वाला भुजा, कोण सी का सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। कोण सी का सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं? पी से। परपेंडिकुलर को किससे सूचित करेंगे? पी से। और जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण से लेके समकोण तक, उस कोण से लेकर समकोण के बीच का दूरी बेस कहलाएगा आधार, जिसको हम लोग सूचित करते हैं बी से। और हाइपोटोनियस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, यानी कि कर्ण एसी जो है कि किसी भी कोण की बात करेंगे तो चेंज नहीं होगा। और हाइपोटोनियस को जो है कि एस से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर जिसका हिंदी हो गया लंब,
बेस आधार, हाइपोटेनस कर्ण। इसमें जो है कि सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि कोण पहचानने के लिए यदि कोण सी का बात किए, कोण सी के सामने वाला भुजा लंब और जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण से समकोण के बीच का दूरी बेस आधार और उसका जो एक क्षैतिज लाइन बना जो सबसे बड़ी भुजा का निर्माण हुआ वो हो गया कर्ण। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कोण ए के लिए सारा चीज बदल जाएगा। तो कोण ए के लिए इधर हम लोग देखते हैं, सेम फिगर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, जहां पर बी 90 डिग्री है और यहां पर अब हम लोग किसके लिए बात करेंगे, कोण ए के लिए। किसके लिए, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए जब हम लोग चर्चा करेंगे तब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जिस कोण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके सामने वाला भुजा, उसकी सामने वाला भुजा लंब। तो लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को किससे सूचित करते हैं, P से। और अब जो है कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण से लेके समकोण के बीच की दूरी, जिस कोण की चर्चा कर रहे हैं उस कोण से समकोण के बीच की दूरी को बेस कहते हैं, जिसको किससे सूचित करेंगे, B से। बेस मतलब आधार। और कर्ण जो है कि कभी भी चेंज नहीं होगा और कर्ण को S से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों में जो है कंक्लूजन निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कोण को किस प्रकार से पहचाना जाए कि कौन लंब होगा, कौन जो है कि कर्ण होगा और कौन आधार होगा। यहाँ पे इस फिगर में देखिए हम लोग कोण सी की बात कर रहे थे, कोण सी का सामने वाला भुजा लंब और कोण सी का बात कर रहे थे, कोण सी से लेके समकोण के बीच का दूरी आधार और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से यहां पर अब आ जाइए, कोण ए की बात कर रहे थे, कोण ए का सामने वाला भुजा लंब और जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण से लेके समकोण के बीच की दूरी बेस आधार और कर्ण वही रहेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि दोनों के बीच के अंतर को समझ गए कि यदि किस कोण सी का बात हुआ तो कोण परपेंडिकुलर होगा और ए का बात करेंगे तो कोण परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कर्ण जो है कि हमेशा लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग का बराबर होता है। पहला फॉर्मूला इसमें जो आता है वो है h बराबर h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी से हम लोग किसको सूचित किए हैं, लंब को, और बी से आधार को, और एच से किसको सूचित किए हैं, कर्ण को। इसी के मदद से हम लोग 2-3 फार्मूला चाहे तो अपने जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस फिगर को यदि समझा जाए तो ये जो AC है, AC का जो दूरी ज्ञात करेंगे ये क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर और AB का होल स्क्वायर का यदि योग कर दे तब हमारा AC निकल जाएगा। यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा। अब यहां से यदि सिर्फ हमको कर्ण निकालना है, यहाँ पे तो वर्ग निकाल लिया ना, तब इसी से देखिए फॉर्मूला तैयार होगा, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, दोनों तरफ रूट लेने पे, दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो यहाँ h स्क्वायर से h बाहर हो जाएगा, h बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी के मदद से यदि हमको कहीं क्वेश्चन दिया हुआ हो लंब निकालना हो तो लंब का भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं इसी से। देखिए तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है इस बार, लंब ना, तो एच स्क्वायर बराबर बी, देखो तो बराबर के दाहिने साइड क्या है, प्लस में, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में, जो कि ऐसा होता नहीं। यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ बी माइनस बी स्क्वायर घटाने पर, तो दोनों तरफ जब बी स्क्वायर को घटाया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बी स्क्वायर घट के क्या बन जाएगा, 0। यानी साधारण भाषा में समझे तो बराबर के उधर बी प्लस में था, इधर आया तो
माइनस में। अब इसी को सजा के लिखिए कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला हम लोग का बन गया कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब सिर्फ हमको लंब निकालना है, क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या हम लोग लंब निकाल लेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन देगा। उसके बाद फिर आ जाइए, यदि हमको आधार निकालना हो, कर्ण दिया हुआ हो क्वेश्चन में, लंब भी दिया हुआ है, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार निकालने के लिए सेम फिर यही फार्मूला सॉल्व कीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एच स्क्वायर दोनों तरफ क्या करेंगे, पी स्क्वायर घटाने पे दोनों तरफ पी स्क्वायर घटाने पे घटाइए, एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर बराबर इधर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0। साधारण भाषा में समझे तो बराबर के उधर जो है पी स्क्वायर प्लस में और लेफ्ट साइड आ गया तो माइनस में। तो यहां से भी देखिए सजा के लिखिए, एक फार्मूला बन गया आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी में से हम लोग बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये जो है कि फार्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि जो है कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसका दो साइड पता हो या एक कोण पता हो, तो इस फार्मूला की मदद से हम उसका जो है कि सारा चीज निकाल सकते हैं कि कौन सा भुजा का लंबाई क्या होगा, कौन सा कोण कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये सारा चीज किसके मदद से निकाल सकते हैं, एक फार्मूला, मुख्य रूप से यही फार्मूला हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूला के मदद से इतना सारा चीज हम लोग निकाले। अब चलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं कोई एक क्वेश्चन बनाने के लिए। इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन जो है कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, इसको नाम दे दिए ए बी सी, जहां पर ए बी का दूरी 3 मीटर है, ए बी का दूरी 3 मीटर, बी सी का दूरी 4 मीटर है। तब कह रहा है कि आप कर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बन गया कि ए बी बराबर 3 मीटर, बी सी बराबर 4 मीटर, देन फाइन, तब ज्ञात करें कि ए सी बराबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में समझिए, ए सी निकालने के लिए कह रहा है ना, इसमें हमको किसी कोण का बात नहीं किया। यदि कोण की चर्चा करेगा तब हम लोग को जो एक देखना होगा कि लंब कोण होगा और आधार कोण होगा। इसीलिए हम आप लोग समझने के लिए कोण दर्ज कर देते हैं कि किस कोण की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग ये हो गया 90 डिग्री, और किसके लिए अभी हम चर्चा करेंगे, पहले कोण सी के लिए। किसके लिए, कोण सी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो यदि कोण सी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये 3 मीटर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोण सी का सामने वाला भुजा है ना, तो जो है कि लंब दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और ये बेस दिया हुआ है। तब कर्ण बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब यहां से हम लोग h बराबर निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जान रहे हैं फार्मूला, क्या जान रहे हैं, h बराबर यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे h रख के सॉल्व कीजिए। तो P हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, P यही बनेगा, इसके सामने वाला भुजा कितना 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 4 चौके 16, जोड़ दीजिए तो h बराबर कितना रूट अंडर 25, इसको निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब यहाँ पे जो एक मीटर कैसे आ गया, तो उसको आप लोग जो है कि अलजेब्रा में सॉल्व कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो इसको इधर रफ कर देते हैं हम, h बराबर 3 मीटर का स्क्वायर है प्लस कितना 4
मीटर का वर्ग। तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना 25 मीटर स्क्वायर, तो h बराबर 5 मीटर। अब इससे हम लोग क्या निकाल लिए कि h का दूरी निकाल लिए ना, AC का दूरी क्या होगा कर्ण का, तो 5 मीटर, कितना होगा 5 मीटर। लेकिन क्वेश्चन जो है कि यहीं पे जो है कि आसान नहीं हो जाएगा। त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ क्या दूरी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े, 3 कोणों का माप, तो कोण के बारे में भी सीखना है। कोण के लिए हम लोग चलिए आइए सीखते हैं अब इसका जो है कि फार्मूला। तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात देके हेडिंग दो और लिखो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तब त्रिकोणमितीय में अभी हम लोग जो परिभाषा पढ़े थे वहां पे पढ़े थे ज्या क्या है, कोजिया क्या है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है साइन थीटा। थीटा जो है कि क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं तब हम लोगों को समझ में आएगा कि ज्या क्या है, साइन क्या है। तो थीटा जो है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां अक्षर देखिए तो क्या आता है, एच आता है ना शायद, उसी प्रकार से ग्रीक वर्ड में जो है कि थीटा उसका 8वां वर्ड होता है। क्या होता है 8वां अक्षर। ग्रीक वर्ड में थीटा 8वां अक्षर है, जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग का 8वां अक्षर एच आता है। तो जैसा कि बताए थे कि त्रिकोणमिति का खोज आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन इसका सारा श्रेय हिप्पार्क्रस को दे दिया गया। तो जो है कि वो अपने अनुसार से 8वां अक्षर ग्रीक शब्द का क्या डिनोट किया, थीटा। जैसे हम लोग यहाँ पे ABC कर लिए, लेकिन वो 8वां अक्षर ग्रीक वर्ड का थीटा इस्तेमाल किया और कोण को रिप्रेजेंट किया। थीटा से किसको रिप्रेजेंट किया, कोण को। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटे H, कोस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B। वहीं पे जस्ट इसका विपरीत कोसेक थीटा बराबर H बटे P, सेक थीटा बराबर H बटे B और कोट थीटा बराबर B बटे P। अब देखिए इस फार्मूला को हम लोग समझते हैं और इसका प्रूफ जो है कि अगला लेक्चर में करेंगे। साइन थीटा बराबर P बाय H, कोस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B। तीनों देखिए तो एक ही जैसा देखने में लग रहा है। अब एक ही जैसा जब देखने में लग रहा है तो याद करने में भी हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा कि इसको याद कैसे रखे। सब PBH है, PBH है, ये भले हम लोग जान रहे। P से किसको डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को, H से हाइपोटेनस कर्ण को, P मतलब लंब हो गया, H कर्ण हो गया और B क्या हो गया, आधार। लेकिन सेम चीज जो है कि दिख रहा है, जिससे याद करने में दिक्कत आएगा। सबसे आसान तरीका देखिए कैसे याद रखेंगे। साइन कोस, त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से जो है कि दो ही फंक्शन है, साइन थीटा और कोस थीटा। त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से दो फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा, जिसके मदद से टेन थीटा बनता है। कैसे बनता है अगला लेक्चर में ये सब चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। फिर इसी का जो है कि विपरीत 3 और फंक्शन जो है रेसिप्रोकल फंक्शन तैयार किया गया। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में यदि पूछा जाए कितना फंक्शन, दो फंक्शन, कौन कौन, साइन और कोस, और जिसके संयोग से बना एक और कौन, टेन थीटा। और 3 इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा और टेन का कोट थीटा। अब इसको याद कैसे रखेंगे तो देखिए आराम से। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित पी से, पंडित बी से, बद्री पी से, प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। कैसे याद रखेंगे देखिए तो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। सोना जो चांदी तौल बोले, सोना को यानी S,
देखिए तो जो एक साइन थीटा का शुरू लेटर क्या है, एस। इससे हम लोग समझ लिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला बना। ये क्या बना, किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का। उसके बाद अब देखिए सी से किसको डिनोट किए, सी कोस थीटा का जो है कि शुरू लेटर क्या है, सी, उसको क्या बोल दिए, चांदी। तो इसका यानी कोस का फॉर्मूला क्या बन गया, बी बटे एच। कोस का फॉर्मूला क्या बन गया, बी बटे एच, आधार बटे कर। और उसके बाद तौल, तौल यानी कि टेन थीटा, टेन का शुरू लेटर क्या, टी, तो इसको तौल बोल दिया हम लोग याद करने के लिए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बटे बी, पी बटे बी। इसको कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि, हरि बोल सोना चांदी तौल। यानी इतना सा यदि हम लोग याद रख लिए तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पंडित मतलब क्या हो गया, पी से लंब, बद्री बी से आधार, फिर जो है कि पी से लंब प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि, हरि बोल सोना चांदी तौल। यानी साइन थीटा का क्या हो गया, अब हम लोग तुरंत ना फॉर्मूला तैयार कर लेंगे मन में। इस तरीके से लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि, हरि बोल सोना चांदी तौल। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, पी बटे एच। कोस का फॉर्मूला क्या हो गया, बी बटे एच। और टेन का क्या हो गया, पी बटे बी। जस्ट इसका रेसिप्रोकल फंक्शन ही है, उसका विपरीत हो जाएगा। साइन थीटा का देखिए तो फॉर्मूला क्या है, पी बटे एच, क्या है, पी बटे एच। इसका रेसिप्रोकल यानी विपरीत जो है ना, ये फॉर्मूला तैयार किया गया। मुख्य रूप से दो फंक्शन, उससे एक बना टेन, टेंजेंट, और इसका तीन रेसिप्रोकल फंक्शन। तो साइन का देखिए ये सेम फॉर्मूला है, वही चीज है, इसमें भी हम लोग याद रख सकते हैं ना, हरि, हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद नहीं रख सकते हैं, इसी को पलट देंगे, इसी बात को क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि, हरि बोल को पलट देंगे, हरि, हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब यहाँ पे हम लोगों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी को दिक्कत है पूछ सकता है। साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। एक बार जो है कि याद कर लो साथ में, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। और इसको हम संक्षेप में पंडित बद्री प्रसाद हरि, हरि बोल सोना चांदी तौल। अब इसका जो है कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच ही क्यों होगा, कोस थीटा बराबर बी बटे एच क्यों होगा, टेन थीटा बराबर पी बटे बी क्यों होगा। साइन क्या है, कोसाइन क्या है, टेंजेंट क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि साइन कहां से आ गया, कोस कहां से आ गया, टेन। क्योंकि अभी हम लोग क्लास 10 का स्टार्ट किया है पढ़ना, 9 तक में कहीं भी त्रिकोणमिति का जिक्र नहीं है। ये तो समझ में नहीं आया होगा, अक्सर क्या लिख दिया, साइन थीटा क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है। इन सभी चीजों का प्रूफ हम लोग कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।